हॉर्मुज़ की ज़रूरत ही अब नहीं रहेगी। ईरान के पड़ोस में अब तेल सप्लाई के लिए 4 पाइपलाइन बनाए जा रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे कि अगर ये हो जाएगा तो फिर आप सोचिए कि कितनी राहत मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। खाड़ी देशों ने हॉर्मुज़ को बेअसर करने के प्लान पर सोचना शुरू कर दिया है। इसके तहत खाड़ी में 4 गैस तेल पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव है। अगर ये पाइपलाइन तैयार हो जाता है तो खाड़ी देशों को तेल सप्लाई के लिए हॉर्मुज़ की जरूरत नहीं होगी। यह ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। विस्तार से समझते हैं। तेल गैस सप्लाई के लिए अब दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाड़ी देशों ने इसके लिए नई व्यवस्था बनाने को लेकर सोचना शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत खाड़ी में कुल 4 पाइपलाइन तैयार किए जाएंगे, जिसके जरिए तेल और गैस सप्लाई का काम होगा। अगर यह पाइपलाइन तैयार हो जाता है तो फारस की खाड़ी में दबदबा होने के बावजूद ईरान दुनिया के तेल गैस रूट को प्रभावित नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 1980 में सऊदी ने हॉर्मुज़ के अलावा एक विकल्प तैयार किया था, जो इस वक्त काफ़ी अहम साबित हो रहा है। इस पाइपलाइन के जरिए प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान में प्रतिदिन 70 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई की जा रही है। यही वजह है कि खाड़ी देशों ने पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर सोचना शुरू कर दिया है। खाड़ी में अभी सिर्फ एक पाइपलाइन है जो सऊदी में स्थित है। सऊदी फारस की खाड़ी के किनारे तेल उत्पादन कर उसे लाल सागर के किनारे स्थित बंदरगाह तक ले जाने के लिए यह पाइपलाइन तैयार कर रखा है। इसे 1980 के दशक में बनाया गया था, जो कई मौकों पर कारगर साबित हुआ है। और इसी तर्ज पर 4 और पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव है। वहीं 4 कौन से? ईरान तुर्की पाइपलाइन। इस प्रस्ताव के तहत इराक के किरुक से लेकर तुर्की के सियान तक एक पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव है। इसकी लंबाई 970 किलोमीटर है और इस पाइपलाइन के तैयार होने से तेल को आसानी से भूमध्य सागर के जरिए सप्लाई की जा सकती है। दूसरा है हतीदा अकाबा लाइन पाइपलाइन, यानी इराक के हतीदा से जॉर्डन के ओकाबा तक एक पाइपलाइन प्रस्तावित है और इसकी लंबाई 1154 किलोमीटर हो सकती है। और इस पाइपलाइन के निर्माण होने के बाद लाल सागर के जरिए तेलों की सप्लाई आसानी से की जा सकती है। वहीं तीसरा है यूएई फुजेराह पाइपलाइन, यानी यूएई से लेकर ओमान के फजेराह तक एक पाइपलाइन प्रस्तावित है। फुजेराह ओमान में स्थित है। ओमान से आसानी से तेल को किसी भी रूट पर भेजा जा सकता है और इस पाइपलाइन की लंबाई 354 किलोमीटर है। चौथा है सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, यानी कि सऊदी के पास पहले से एक पाइपलाइन है, लेकिन अब फिर से एक पाइपलाइन तैयार करने की बात हो रही है। इसकी लंबाई भी 1200 किलोमीटर तक हो सकती है और इस पाइपलाइन के जरिए सीधे लाल सागर से तेल की सप्लाई की जा सकती है। वहीं IMEC को भी एक्टिव करने पर विचार किया गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमी कॉरिडोर को भी पुनर्जीवित करने पर विचार किया जा रहा है। यह इजराइल के बंदरगाह से जॉर्डन, सऊदी, यूएई के रास्ते इंडिया तक आता है। इंडिया के जरिए गैस और तेल को आसानी से दक्षिण एशिया में सप्लाई की जा सकती है। यानी यह कॉरिडोर फिर से पुनर्जीवित होता है तो दक्षिण एशिया में तेल सप्लाई करने में परेशानी नहीं होगी। हॉर्मुज़ की कोई ज़रूरत इसमें नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, इस कॉरिडोर को ईरान से भी कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि भारत और ईरान के बीच अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं और ईरान किसी भी सूरत में भारत से जुड़े ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। तो यानी आने वाले दिनों में अगर युद्ध चलता भी है तो आप सोचिए कि सरकार दूसरे ऑल्टरनेटिव्स, दूसरे रास्ते भी तैयार करने के बारे में सोच रही है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।